1। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग गुडविल के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, उनको समझने जा रहे हैं। तो यहाँ से वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट इस सेंस में हो जाते हैं कि अगर आप यहाँ से जो वीडियोज़ हैं अगर उनको आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप थ्योरेटिकल तो हम कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिकल्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि अब हमें यहाँ से एक एक चीज़ ठीक से समझनी पड़ेगी कि क्या क्या मैं प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब हमारी जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वो है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल की वैल्यू करने के कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास में। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, तो आप डायरेक्ट मेथड ना लिखें। आप जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखें कि इट्स डिफ़िकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की एक्चुअल में वैल्यू पता करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, इसको देखा छुआ नहीं जा सकता है। अगर कोई फिजिकल एसेट्स है तो हम उसको देखकर उसका गेस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को देखा ही नहीं जा सकता उसकी वैल्यू पता नहीं की जा सकती। तो रियल में तो क्या होता है, जब हम बिज़नेस सेल करते हैं तो बायर और सेलर के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पर ही गुडविल की वैल्यू डिसाइड होती है। यही सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन फिर भी नॉर्मली हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें 3 to 4 मेथड्स बताई गई हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं जो आगे जाकर सब डिवाइडेड हो जाती हैं और 4 मेथड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो 3 मेथड्स हमारे पास में जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों ही मेथड के बारे में हमें 1 by 1 समझना है। मैं एक एक मेथड आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा और साथ में एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि कैसे उस मेथड का एप्लीकेशन हमें करना है। तो पहली मेथड हमारी चालू होने वाली है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है अपने को, आपको नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए करंट ईयर में मैंने 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है और लास्ट ईयर मैंने 30 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था। तो 2 ईयर्स में अगर आपको मेरा एग्जांपल सुनने में आ रहा हो तो करंट ईयर में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, 20 लाख। समझ रहे हैं बात को, करंट ईयर में हम 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं और लास्ट ईयर हम लोगों ने कमाया था 30 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। तो टोटल जो 2 साल में हमने प्रॉफिट कमाया वो कितने रुपये कमाया है, 50 लाख रुपीज़। टोटल प्रॉफिट 50 लाख। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर 50 लाख रुपीज़ कोई बिज़नेस अर्न कर रहा है 2 ईयर्स में, तो ऑन एन एवरेज 1 ईयर में कितना अर्न किया होगा, इसके लिए 50 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारे पास फिगर कैलकुलेट होकर आता है 25 लाख। मतलब हर साल हम 25 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब रियल में तो 25 अर्न नहीं कर रहे हो ना भाई, पहले साल आपने 20 अर्न किया है, दूसरे साल आपने 30 अर्न किया, लेकिन जब इनका एवरेज निकालते हैं मिडिल फिगर तो वो कितना निकल रहा है, 25। तो इसी को हम एवरेज बोलते हैं, जहाँ पर हम कुछ फिगर्स का सम करते हैं और उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है एवरेज। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसका कुछ प्री डिसाइडेड ईयर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें गुडविल की वैल्यू पता चलती है। तो वो धीरे धीरे आप समझ लोगे, पहले इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सबसे जितने ही मेथड्स हैं उनमें बाकी मेथड्स के कंपेयर में ये सिंपल है। और लाइफ में नॉर्मली जब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है तो हम एवरेज मेथड का ही यूज़ करते हैं। इसी कारण से एग्ज़ाम में भी इसी मेथड के क्वेश्चंस नॉर्मली ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इस मेथड में हम करते क्या हैं, हम इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको कुछ ईयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। उन ईयर्स को हम बोलते हैं परचेस ईयर्स। परचेस ईयर्स क्या होता है मैं और आगे इसी स्क्रीन में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो इन दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। इस मेथड में गुडविल जो है वो परचेस ईयर के बेस पर मल्टीप्लाई की जाती है। एवरेज प्रॉफिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ परचेस ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको और उसको फिर जो भी परचेस ईयर्स डिसाइडेड होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास में गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाती है। परचेस के ईयर 2 या 3 ही होते हैं, लेकिन आपको ऐसा मानना नहीं कि कितने होंगे, क्वेश्चन अपने आप आपको बता देगा कि परचेस ईयर्स कितने हैं। अभी भी ये डाउट है कि परचेस ईयर होता क्या है, तो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड का मीनिंग था। अब हमें सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलाना है। मीनिंग तो तब काम का है जब आपसे थ्योरी पूछी जा रही हो। आपसे एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं तो नीचे के फार्मूलाज, यहाँ से सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड है बेटा, तो आपको सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। तो पहला फार्मूला है हमारा गुडविल को लेकर, मेन फार्मूला यही है
गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर का पैराग्राफ अगर आपने समझा हो तो मैंने क्या समझाया उसमें, ये लास्ट वाली लाइन्स यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लेकर एंड तक। अगर इसको गौर से पढ़ें तो क्या बोला है हमने कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परचेस ईयर से। इस तरीके से हमारी गुडविल आएगी। तो बस ये फॉर्मूला बन गया, ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट, ये रहा आपका मल्टीप्लाई, ये रहा आपका परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट भी बेटा आपको क्वेश्चन बता देगा, परचेस ईयर्स भी क्वेश्चन बताएगा, आपको मल्टीप्लाई कर क्या कैलकुलेट करना है इनकी गुडविल। तो ये गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला था। फिर भी अगर हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हमें वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हमें परचेस ईयर्स नहीं दिए हों तो वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं कि परचेस ईयर्स नहीं दिए हों, बस हमें ये समझना है कि परचेस ईयर्स होता क्या है। तो एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परचेस ईयर्स क्या होता है, देखो मान लो करंट ईयर में हमारा बिजनेस 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है और पिछले कई सालों से हमारा बिजनेस चलता आ रहा है। तो हमारा एक एस्टिमेट होता है कि यार हमारा बिजनेस अगर हम ज़्यादा एफर्ट्स नहीं भी करें, आज भी अगर हम बैठकर खाने लगें तो हमारा बिजनेस 10 लाख रुपीज़ अगले 2 या 3 साल तक तो अर्न कर ही लेगा। मतलब करंट में आप जितना अर्न कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट आप फ्यूचर में कितने ईयर्स तक अर्न करने की कैपेसिटी रखते हो। दोबारा सुन लीजिए, करंट में आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपकी फर्म जितना कमा रही है, फ्यूचर में सेम प्रॉफिट कितने ईयर्स तक अर्न किया जा सकता है, इसका एक्चुअल में तो कोई जवाब है ही नहीं, इसका सिर्फ एस्टिमेशन ही लगाया जा सकता है लाइफ में। तो इतने ईयर्स का एस्टिमेशन कि कितने ईयर्स तक ये वाला प्रॉफिट मेंटेन रखा जा सकता है, उन ईयर्स को ही हम परचेस ईयर्स बोलेंगे। और परचेस ईयर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन आपको देगा, आपको सीधे पुट करना है। एवरेज की बात करें तो कुछ नहीं, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था 20 + 30 50/2। 50 हमने प्रॉफिट अर्न किया है 2 ईयर्स में, तो हमने दोनों प्रॉफिट्स का सम किया तो टोटल प्रॉफिट निकल गया। 2 ईयर्स थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल गया। यही बात आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी प्रॉफिट्स हों और जितने भी ईयर्स हों, प्रॉफिट का सम करो, ईयर्स से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड व्हाट फार्मूलाज यू शुड अप्लाई वाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इस मेथड में आपको कौन कौन से फार्मूलाज लर्न करने हैं सब बता चुका हूँ। अगर आपको ये फार्मूलाज लर्न नहीं है तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाइए ही मत। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। जब तक ये फार्मूलाज आपको लर्न नहीं होंगे आपको वो स्क्रीन समझ में नहीं आएगी। तो क्या है फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट निकालो, परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये करना है अपने को। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्क्रीन पर और हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है एक बुक से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, इससे समझ में आ गया कि फर्म है मतलब पार्टनरशिप चल रही है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। यहाँ से ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ अगर राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो 3/5 राम को मिलेगा, 2/5 शाम को मिलेगा। यहाँ तक गुडविल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है। अब आगे आपसे बोल रहे हैं इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी वैल्यूड। अब यहाँ से अपने को मिला कि गुडविल के बारे में कुछ तो वो बोल रहे हैं, वो अपने से साफ सुथरा बोल रहे हैं कि अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल शुड बी वैल्यूड। ओके, अब वैल्यू करने के लिए या तो एवरेज मेथड लगाएंगे, या तो सुपर प्रॉफिट वाली मेथड, या तो कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसको ध्यान से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्या दिए हैं, ईयर्स ऑफ परचेस, मतलब आपको परचेस ईयर्स मिल गए 3 ऑफ कौन सा प्रॉफिट लेना है आपको, एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। कितने ईयर्स का एवरेज लेना है, 4 ईयर्स का एवरेज लेना है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नंबर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है गुडविल शुड बी वैल्यूड। उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें परचेस ईयर्स निकालना है। तो परचेस ईयर्स कितने ईयर का निकालना है, परचेस 3 ईयर्स का। और एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगी, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं लग रही। एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को, वो भी कितने ईयर्स का, 4 ईयर्स का। नीचे आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिख रहे हैं, 50,000, 60,000, 40,000, 30,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको देखो बेटा 4 ईयर्स के प्रॉफिट पता है, आपको ये पता है कि परचेस ईयर्स 3 हैं, आपको ये पता है कि एवरेज मेथड लग रही है, आपको रेशो वगैरह भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हुआ, अब इस क्वेश्चन में कहीं कोई फॉर्मेट तो बनाना नहीं है आपको कि डेबिट क्रेडिट का आप अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस शो करनी है। तो जब भी कैलकुलेशन शो करनी हो तो आपको कैसे शो करना चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है।
तो हम देखें शुरू से, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको फर्स्ट लाइन के एंड में ही दिख रहा है कि रेशियो 3:2 है, तो ये गिवन है आपके पास में। उसके बाद वहीं पर चलें थोड़ा और आगे, तो हमें न्यूमेरिकल्स में 4 फिगर्स दिख रहे हैं। 4 ईयर्स का प्रॉफिट 50, 60, 40 और 30, यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे। हमें परचेस के ईयर्स दिख रहे हैं 3, ये 3 फिगर्स हमें दिख रहे हैं। इनके बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व तो करना है। ये जो रेशियो दिया है ना 3:2, ये रेशियो इसलिए दिया है कि आपको किसी भी चीज़ को अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपको 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि यू हैव टू डिवाइड द गुडविल बिटवीन द पार्टनर्स। आपको कहीं नहीं बोला है कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करिए, आपको सिर्फ गुडविल को वैल्यू करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब ये है कि आपको पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, बस गुडविल का कैलकुलेशन करके बताना है कि इतनी गुडविल है। तो रेशो जो दिया है 3:2, ये आपके लिए यूजलेस है। इस क्वेश्चन में रेशो का कहीं कोई यूज़ नहीं है। जब तक हमें कोई चीज़ डिवाइड नहीं करनी हो तब तक रेशो यूज़ नहीं होगा। तो 3 फिगर्स हमें गिवन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें सॉल्व करना है, हम सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट ही नहीं पता है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने लास्ट स्क्रीन पर ही बोला। अगर आपको फार्मूलाज लर्न नहीं है तो पहले फार्मूलाज लर्न करो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास में 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिख रहा है, इसको सम अगर करेंगे तो निकलेगा 1,80,000 और उसको टोटल 4 ईयर्स हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल कर आएगा हमारे पास 45,000। ये निकल गया बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फार्मूला अभी आपने लास्ट स्क्रीन पर ही देखा है। तो गुडविल का फार्मूला मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया 45,000। परचेस ईयर्स गिवन में देखिए 3rd प्लेस पर लिखा हुआ है परचेस ईयर्स 3। क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। गुडविल का फार्मूला लगा दो, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स। समझ रहे हैं बात को? और उसमें जो भी फिगर्स हैं उन फिगर्स को पुट कर दीजिए। फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखिए। एवरेज प्रॉफिट को परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट 45,000 है, परचेस ईयर्स 3 हैं, 1,35,000 निकलेगी हमारी गुडविल। तो ये सब कुछ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको ये मेथड समझ में आनी चाहिए। और एमपी बोर्ड में ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। बस ये रहता है कि बेसिक्स भी हमें पता तो हो तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बुक से भी ज़्यादा जो एडवांस क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है, आप करिए, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनकी तैयारी करिए। बाकी अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस लाइन से कर सकते हैं। जहाँ डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब तो दे ही देता हूँ। तो अब यहाँ तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में समझेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में समझेंगे। उसके बाद ही हम इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन मेथड्स को 3 डेज़ में 3 मेथड्स हमें समझनी है, तो आप इतना समझ सकते हैं। उसके बाद ही जाकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।